ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। सभी लोग व्रत रखते हैं, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाते हैं, जलाभिषेक करवाते हैं। इसकी विधि क्या है, शिवरात्रि के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, कैसे इस व्रत को रखना चाहिए, ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। बिना स्किप किए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। महाशिवरात्रि पर शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा क्या है, मुहूर्त क्या है, योग क्या है और विधियां क्या क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पड़ रही है। शिव पुराण के मुताबिक ब्रह्मा और विष्णु का विवाद शांत करवाने के लिए भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि थी। इसी वजह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर शिव मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, साथ ही व्रत रखा जाता है। ये भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद होते हैं, सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सभी भक्त प्रभु की पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। कई लोग इस दिन अपने अपने घरों में भी अभिषेक करवाते हैं, भगवान भोलेनाथ की कई प्रकार से पूजन अर्चना करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पर यदि भक्त बेल पत्र से भगवान शिव की विशेष पूजा करे तो उनके धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। महाशिवरात्रि तिथि पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर किया जाएगा। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर निशा काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। 4 प्रहर की पूजा महाशिवरात्रि के पर्व काल में धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार 4 प्रहर की साधना का विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रहर पर भगवान शिव की उपासना के अलग अलग प्रकार का वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यथा श्रद्धा, यथा प्रहर, यथा शक्ति और यथा उपचार के अनुसार साधना करनी चाहिए। 4 प्रहर की साधना से धन, यश, संपत्ति, समृद्धि प्राप्त होती है। जिनके जीवन में संतान संबंधी बाधा हो रही हैं उन्हें भी यह साधना अवश्य करनी चाहिए। 4 प्रहर की पूजा का समय प्रथम शाम को 6:19 से रात्रि 9:26 तक। दूसरा प्रहर रात्रि 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक। तीसरा प्रहर मध्य रात्रि 12:34 से 27 फरवरी को प्रातः 3:41 तक। चौथा प्रहर 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि 26 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र, परिग योग, सगुनीकरण और मकर राशि के चंद्रमा की उपस्थिति में आ रही है। इस दिन 4 प्रहर की साधना से शिव की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। शुभ संयोग और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करने से उनके भक्तों को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। संत जन की माने तो महाशिवरात्रि पर शिव पूजा करते समय अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से अनजाना भय और चिंता भी दूर होती है। महामृत्युंजय मंत्र की वजह से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं महामृत्युंजय मंत्र बता देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर यह मंत्र याद ना हो तो आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक कैसा करना है। महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव की उपासना के समय शिवलिंग पर सहस्त्र अभिषेक करना शुभ होता है। ऐसा करने से श्रद्धालु के कार्य में जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक दही से करने से भी आर्थिक क्षेत्र में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुछ लोग गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करते समय 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में अकाल संकट नहीं आता। आप चाहें तो विशेष पंचामृत स्नान भी शिव जी को करवा सकते हैं। इसके अलावा आप केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं, पूरी रात्रि का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का फल, कमलगट्टा, फल, मिष्ठान, मीठा पान
इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। और सबसे आखिरी में आपको केसर युक्त खीर का भोग लगाना है। जो लोग शिव मंदिर में पूजा नहीं कर पाते वे घर में शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। घर में शिवलिंग स्थापना के लिए महाशिवरात्रि बहुत शुभ दिन होता है। अगर घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो शिवलिंग का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़े शिवलिंग मंदिरों के लिए ही शुभ होते हैं, घर के लिए तो छोटा सा शिवलिंग शुभ होगा। शिव पुराण में बताया गया है घर में हाथ के अंगूठे के पहले भाग से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ ही गणेश जी, पार्वती माता, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की छोटी सी प्रतिमा भी रखनी चाहिए। शिवलिंग सोना, चांदी, पीतल का या मिट्टी पत्थर का रखना शुभ होता है। एल्यूमिनियम, स्टील या लोहे के शिवलिंग की पूजा करने से हमें बचना चाहिए। पूजा पाठ के लिए ये धातु शुभ नहीं मानी जाती। इन धातुओं के अलावा स्फटिक और पारद के शिवलिंग भी घर में स्थापित कर सकते हैं। शिव परिवार की पूजा एक साथ करने से पूजा का फल जल्दी मिल सकता है। अब हम शिवरात्रि के पीछे के पौराणिक कथा को जानते हैं। शिव पुराण के मुताबिक एक बार ब्रह्मा विष्णु के बीच विवाद हो गया। झगड़े की वजह यह थी कि दोनों ही देवता खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब दोनों देवता दिव्य शास्त्रों से युद्ध शुरू करने वाले थे, ठीक उसी समय भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, आप दोनों में से जो भी इस लिंग को छोड़ अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। यह बात सुनकर एक छोर की ओर ब्रह्मा जी और दूसरे छोर की ओर विष्णु जी चल दिए। बहुत समय तक ब्रह्मा जी, विष्णु जी अपने अपने छोर की ओर आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें लिंग का अंत नहीं मिला। उस समय ब्रह्मा जी खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने एक केतकी का पौधा लिया और उससे झूठ बोलने के लिए कहा। वह शिव जी विष्णु जी के सामने बोले कि ब्रह्मा जी ने लिंग का अंत खोज लिया है। ब्रह्मा जी केतकी के पौधे को लेकर शिव जी के पास पहुंचे। विष्णु जी भी वहां आ गए और उन्होंने कहा कि इस लिंग का अंत नहीं खोजा जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस लिंग का अंत खोज लिया है, यह बात आप केतकी के पौधे से पूछ सकते हैं। केतकी ने भी भगवान जी के सामने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी का झूठ सुनते ही शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आपने झूठ कहा है, इसलिए आज से आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। और केतकी ने आपके झूठ में साथ दिया, इसलिए इसके फूल मेरी पूजा में वर्जित रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित हो गए। ये घटना फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की ही मानी जाती है, इसलिए तिथि पर महाशिवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा है। दूसरी कथा के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है, इसलिए उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत अनंत बधाई, शुभकामनाएं। आप पे भोलेनाथ की कृपा बरसे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जो आपके प्रश्न हो वो हमें बताइएगा। ओम नमः शिवाय।